मूवी की शुरुआत में हमें 1973 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि टेक्सास में 5 लोग घूमने के लिए आए होते हैं, जिनमें से 4 लोगों की कोई बुरी तरीके से मौत कर देता है। उनमें से एक लड़की बच जाती है, जिसका नाम बैंकक्रॉफ्ट होता है। तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो किसी गैस स्टेशन पर होते हैं, जिनका नाम डांटे, मेलोडी, लाइला, एंजल होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम रिचर्ड होता है, और मेलोडी उसका मजाक उड़ाती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय 2 पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, जिनसे वो बातचीत करते हैं और वहाँ से जाने देते हैं। वो लोग कार्लो पहुँच जाते हैं। हम जान पाते हैं कि यहाँ के सारे घर गवर्नमेंट के अंडर में आ चुके हैं, जिसे डांटे और वो सभी डीलिंग करने के लिए वहाँ आए होते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से कोई वहाँ पर रहता नहीं था, इसीलिए वो इसकी डीलिंग करने के लिए वहाँ आए थे। तभी उन्हें वो बंदा भी वहाँ मिलता है जो उन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। वो बंदा वहाँ की देखभाल और सफाई के लिए वहाँ पर था। तभी डांटे और मेलोडी एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसे देख डांटे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह उनकी है, और वो वहाँ से जाने से मना करती है। और डांटे पुलिस को बुलाने चला जाता है। वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें ले जाने लगती है, तो उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देती है। उसका बेटा वहाँ आकर उसे वैन में ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं, और रास्ते में जाते समय उस बूढ़ी औरत की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंजल मेलोडी को मैसेज कर देती है कि बूढ़ी औरत मर गई है। उस औरत का लड़का पागल हो जाता है और वो एक पुलिस वाले का हाथ तोड़कर उसकी गर्दन में घुसा देता है। उसके हाथ से गन चल जाती है, जो दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है, और उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें मेलोडी दिखाई जाती है, जो उस मैसेज को देख लेती है। वो लाइला को लेकर वहाँ से जाने लगती है, और फिर हमें एंजल दिखाई जाती है, जो होश में आ गई थी। वो देखती है कि वो उस बूढ़ी औरत की चेहरे की खाल उतार रहा है, और वॉकी टॉकी पर मैसेज छोड़ती है, जिसे वो गैस स्टेशन वाला सुन लेता है। तभी उस पुलिस वाले को होश आ जाता है, तो वो उस लेडी का बेटा वहाँ पर आकर उसे एक गैस सिलेंडर से पूरी तरीके से हिट कर कर मार देता है। तभी वो एंजल को एक कांच से उसका पेट काट देता है, और वो गैस स्टेशन वाला बैंकक्रॉफ्ट को फ़ोन कर बताता है कि वो अभी जिंदा है, और बैंकक्रॉफ्ट उसे मारने के लिए अपने घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं, जिसे बात पता चल जाती है, और वो उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है और घर के कागज़ दिखाने को कहता है। डांटे मेलोडी उसके घर में कागज़ देखने के लिए जाते हैं। मेलोडी घर के ऊपर जाती है और डांटे घर के नीचे। मेलोडी को घर के कागज़ मिल जाते हैं। जब वो उसे बताने जाने लगती है, तो डांटे के पीछे वो मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसे खींचकर एक कमरे में ले जाता है, और वो उसे एक मांस काटने वाले हथियार से उसका आधा मुंह काट देता है। महल उसे देखकर ऊपर एक बेड के नीचे छिप जाती है। वो मास्क वाला आदमी ऊपर आकर एक हथौड़े से दीवार को तोड़कर उसमें से एक चैनसो निकालता है। बाहर बारिश आने लगती है, तो सभी लोग वैन के अंदर आ जाते हैं। डांटे को होश आ जाता है और वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर जाने लगता है। रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसका आधा मुंह कटा हुआ था। रिचर्ड उससे कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया। एक लड़की भी वहाँ पर होती है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाती है। रिचर्ड उसे कहता है तुम सब वैन में जाओ, और वो अपनी गन लेकर उस बूढ़ी औरत के घर में जाने लगता है। ऊपर जाते ही वो मास्क वाला आदमी उस पर हमला कर देता है, मगर रिचर्ड उससे फाइट करता है। मास्क वाला आदमी उसके पैर को एक हथौड़े से तोड़ देता है, लेकिन रिचर्ड उससे फिर भी फाइट करता है, पर घायल हो जाता है। वो अपनी जेब से कार और वैन की चाबी निकालता है, पर वो मास्क वाला आदमी उसके सर को हथौड़े से मार मार कर फोड़ देता है। इधर बैंकक्रॉफ्ट हादसे वाली जगह को देखती है, जहाँ पर सभी बुरी तरीके से मरे हुए होते हैं। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाइला अपनी बहन को ढूंढने वैन के बाहर आ जाती है। मौका देखकर
मेलोडी कार और वैन की चाबी लेकर वहाँ से निकलने लगती है, पर वो मास्क वाला आदमी उसे देख लेता है और उस पर हथौड़ा फेंक कर मारता है और वो एक बेसमेंट में जा गिरती है। फिर वो उस पर चैनसो से वार करता है, पर उसकी बहन आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों भागकर वैन में पहुंच जाते हैं और वैन की चाबी देकर वहां से भागने के लिए कहते हैं। वो वैन को लेकर जाने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाने पर वैन चला रहा आदमी वैन से उतर जाता है। तभी उसका कटा हुआ सर वैन के अंदर आता है, जिसे देखकर वो औरत डर जाती है और वो मास्क वाला आदमी वैन के अंदर आता है। मास्क वाला आदमी वैन के अंदर आते ही सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अब होने क्या वाला है। वो मास्क वाला आदमी चैनसो को स्टार्ट करता है और एक एक करके सभी को बुरी तरह से मारने लगता है। मेलोडी लाइला वैन की छत से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। वहाँ पर बैंकक्रॉफ्ट भी आ जाती है और भागकर उसकी गाड़ी में वे दोनों बैठ जाते हैं और वो मास्क वाले आदमी को मारने के लिए बैंकक्रॉफ्ट उन्हें गाड़ी में बंद कर उसके घर के अंदर चली जाती है। पर वो मास्क वाला आदमी बैंकक्रॉफ्ट को कुछ नहीं कहता और वहाँ से मेलोडी को मारने चला जाता है। जैसे ही वो मेलोडी को मारने वाला होता है, बैंकक्रॉफ्ट उसके पास आकर उसकी छाती पर गोली मारती है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो उन्हें कार की चाबी दे देती है। वो मास्क वाला आदमी पीछे से आकर बैंकक्रॉफ्ट के अंदर चैनसो घुसाकर उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और वे दोनों गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, वो चैनसो को उनकी गाड़ी के ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी के पैर में एक लोहे की राड फंस जाती है, तो वो मेल को वहाँ से भागने के लिए कहती है और वो भाग जाती है। तभी वो मास्क वाला आदमी मेलोडी को मारने वाला होता है, तो लाइला उस पर एक गन से शूट करती है, पर उसमें गोली नहीं होती, तो वो उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे मारने वाला होता ही है कि बैंकक्रॉफ्ट उसे 2 गोली मार देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है और वो उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे वहाँ पर पानी में डुबा लेता है। वो जैसे ही लाइला को मारने वाला होता है, मेलोडी आकर उसके पीछे से पकड़ लेती है। वो आगे मेलोडी को फेंकता है और उसे मारने वाला होता है कि लाइला उस पर फायरिंग करती है, पर वो उस पर 2 गोली ही मार पाती है। वो फिर भी खड़ा रहता है। मेलोडी चैनसो से उसे मार देती है। अगली सुबह वो अपनी गाड़ी से वहाँ से जा रहे होते हैं, तो एक और मास्क वाला आदमी मेलोडी को कार से बाहर निकालकर उसकी गर्दन चैनसो से काट देता है। तभी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हम इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे। तो थैंक यू।